सो हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का जो दीपावली का त्यौहार है वो भी बहुत अच्छे से गुजरा होगा। जैसे कि अभी दीपावली की छुट्टियां थी, उस पीरियड में क्लासेस आपकी नहीं हो पाई, लेकिन आज से फिर एक बार आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलने वाली हैं। तो हम उसी को आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जो कि सीरीज़ हमें पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। और इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, भारत का भौतिक विभाजन। यानी कि हम लास्ट स्टेज में हैं भारत के भौतिक विभाजन में। अब हम उसी को क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन में चूंकि हमने क्या क्या पढ़ा। अब तक हमने भारत के भौतिक विभाजन में पढ़ा है कि जो हिमालय है वो महान हिमालय कैसा है, मध्य हिमालय हमने पढ़ा है। और मध्य हिमालय के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे और फिर वाह्य हिमालय पढ़ेंगे। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है कि जो मध्य हिमालय पर स्थित क्या है बेटा, आपके मध्य हिमालय पर स्थित जो आपके क्या है, यानी कि हिल स्टेशन है जिन्हें अंग्रेजों ने बनाया था, उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं मध्य हिमालय पर स्थित, मध्य हिमालय पर स्थित स्थित हिल स्टेशन। हिल स्टेशन तो ये क्या है, अलग अलग भागों में किस प्रकार से विभाजित हैं, इसे देखते हैं। जैसे कि हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में देखिएगा ये किस हिसाब से है। जम्मू कश्मीर में मिलेंगे आपको, एक तो कश्मीर हो गया, कश्मीर के बाद पहलगांव हो गया, पहलगांव के बाद पटनी टॉप हो गया। तो ये तीन जो आपके हिल स्टेशन है वो कहाँ पर मिलेंगे, जम्मू में मिलेंगे। एक तो हो गया जम्मू या श्रीनगर, श्रीनगर, पहलगांव, पहलगांव, पटनी टॉप, पटनी टॉप। एक्चुअली में मध्य हिमालय पर ही क्यों हिल स्टेशन बनाए गए हैं, क्योंकि ये रहने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप देखेंगे जो महान हिमालय है, तो महान हिमालय बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कहाँ रह सकते हैं, तो मध्य हिमालय में, क्योंकि वो क्या है, रहने के लिए अनुकूल जगह है। इसी तरीके से हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हिल स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश, या एच पी लिख लें ताकि सारे के सारे आ जाएं। तो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे शिमला है, शिमला है, डलहौजी है, डलहौजी है, धर्मशाला है, धर्मशाला, जिसे पहले मैक्लियोडगंज कहा जाता था, मैक्लियोडगंज। फिर कसौल है, इसी तरीके से देखेंगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यूके, तो उत्तराखंड में है नैनीताल, नैनीताल के बाद देखेंगे चक्राता, नैनीताल चक्राता, लैंसडाउन, और आपका लैंसडाउन के बाद हो जाएगा अल्मोड़ा। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में हैं। फिर उसके बाद देखेंगे वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में क्या है बेटा, दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग,
तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है बेटा, हिल स्टेशन है। क्योंकि मध्य हिमालय में क्या है कि यहाँ पर रहने के लिए ये सबसे ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि नीचे आएंगे तो गर्मी है और ऊपर जाएंगे तो बहुत ठंडी है, लेकिन ये रहने के लिए क्या है बेटा, आपका बहुत अनुकूल है। यहीं पर इसीलिए लोग घूमने जाते हैं हिल स्टेशन पे, जो कि किसने इस्टेब्लिश किए थे या किसने बनवाए थे, तो ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे। आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे हम किसकी बेटा, शिवालिक हिमालय की। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि शिवालिक हिमालय क्या है बेटा, असंपीडित चट्टानों के रूप में दिखाई देता है। यानी कि ये पाकिस्तान के पोद्दार पठार से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं में यानी कि असंपीडित चट्टानों के रूप में दिखाई देता है। तो मैंने आपको बताया भी था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में, या आप पहली वीडियो देखेंगे जाकर तो वहां पर आपको समझ में आएगी। अगर आज की क्लास आपको समझ में नहीं आए तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे, सारी क्लासेस आपको एक एक्यूरेट वे में समझ में आने लगेंगी। तो इसी तरीके से हम देखेंगे, और इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसे जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश, और आप देखेंगे कहाँ पर, उत्तराखंड में आपका शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे चूरिया मूरिया पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, इनके नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे भी लिख लेते हैं। क्या है बेटा, वाह हिमालय। अगला जो हिमालय है वो है हमारा वाह हिमालय। वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय या शिवालिक हिमालय, लिख लेते हैं इसके बारे में। यह पाकिस्तान के पाकिस्तान के पोतबार पठार से लेकर पाकिस्तान के पोद्दार पठार से लेकर कहाँ तक है, तो मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग भागों में दिखाई देता है। पाकिस्तान के पोद्दार पठार से अरुणाचल, या ऐसे लिखिएगा, पूरा लिखवा दे रहा हूँ, पाकिस्तान के पोद्दार पठार से लेकर कोशी नदी तक। कोशी नदी कहाँ है, बिहार में। कोशी नदी तक असंपीडित चट्टानों के रूप में असंपीडित चट्टानों के रूप में एवं उसके बाद कहाँ दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। अब इसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग
कहाँ पर क्या जाना जाता है, जैसे कि हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियों के रूप में, हिमाचल और आपका उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय के रूप में, और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था नेपाल में चूरिया मुरिया पहाड़ियों के रूप में, और फिर उसके बाद लास्ट में यानी कि कहाँ पर बेटा, तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला मीरी अभोर मिस्मी के रूप में दिखाई देता है। तो लिख लेंगे जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में शिवालिक के रूप में शिवालिक कहा जाता है। नेपाल में चूरिया मुरिया, नेपाल में चूरिया मुरिया पहाड़ियां से कहा जाता है। ठीक है, और एक जगह और लिख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में डाफला मीरी अभोर मिस्मी, डाफला मीरी अभोर मिश्मी, ये इनके रूप में हमें दिखाई देता है। तो इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। फिर एक बार हम रिकॉल करते हैं सारी चीज़ों को और समझते हैं, है ना, कैसे समझते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले भारत का भौतिक विभाजन देखा कि और भारत के भौतिक विभाजन में हमने भारत को 3 भागों में विभाजित किया था, जैसे कि ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, फिर आपका हिमालय, और तीसरा मैंने बाह्य हिमालय आपको बताया था। इसी तरीके से हमने ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को 3 पार्टों में देखा, काराकोरम, लद्दाख और जाश्कर श्रेणी में, उनके पार्टों को पढ़ा। इसी तरीके से हिमालय को हमने 3 भागों में देखा। कौन कौन से हिमालय के 3 भाग हैं, हमने देखा ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या वृहद हिमालय, एक ही बात है। फिर हमने देखा मध्य हिमालय या जिसी को क्या कहते हैं बेटा, हिमाचल कहते हैं। और तीसरा हिमालय हमने क्या देखा बेटा, तीसरा देखा शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। अब जो हम आगे पढ़ेंगे जो तीसरी कैटेगरी है वो क्या है बेटा, बाह्य हिमालय के बाद अब हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर हिमालय। क्या पढ़ेंगे बेटा, पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका पूर्वोत्तर हिमालय या ईस्टर्न हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय या ईस्टर्न हिमालय को अब हम देखेंगे। तो एक मैप ले लेते हैं पूर्वोत्तर हिमालय का। ये पूर्वोत्तर हिमालय है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग पहाड़ियाँ इस तरीके से पाई जाती हैं। ये तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर देखेंगे नागालैंड है, नागालैंड के बाद यहाँ पर देखेंगे मणिपुर, और यहाँ पर मिजोरम, यहाँ पर त्रिपुरा है। तो ये क्या है, पूर्वोत्तर हिमालय है। ये क्या है बेटा, पूर्वोत्तर हिमालय है। पूर्वोत्तर हिमालय में अलग अलग क्या पाई जाती हैं, चोटियां पाई जाती हैं, इन्हीं को हमें समझना है। तो यहाँ पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका पटकाई बूम। क्या कहा जाता है इसे, पटकाई बूम, पटकाई बूम। तो जो पटकाई बूम है किसका पार्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर देखेंगे नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है, नागा पहाड़ियाँ। उसके बाद इसे कहेंगे मणिपुर पहाड़ियाँ या
लेमाटोल पहाड़ियाँ, लेमाटोल पहाड़ियाँ, इसे कहेंगे मीजो पहाड़ियाँ, या लोसाई पहाड़ियाँ, और ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा पहाड़ियाँ, त्रिपुरा पहाड़ियाँ। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये तो क्या है, आपका पूर्वोत्तर हिमालय है, इसे आपको याद रखना है। अब जो पूर्वोत्तर हिमालय से क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइएगा कि नागा पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दूसरे ये क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी है, भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी है। जिस तरीके से उत्तर दक्षिण और आपका पश्चिम पूरब है, इस तरीके से क्या पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी है, या पूर्व में सबसे स्थित राजधानी कौन सी है। तो अक्सर हम यहाँ पर, क्योंकि जो हमें पता होता है कि सबसे जो पूर्वोत्तर भाग है वो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश की ही सबसे ऊंची चोटी होगी कोई पटकाई बूम, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची यानी कि राजधानी, पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है माउंट शरामती। कौन सी है बेटा, माउंट शरामती, इसे आप याद रखिएगा। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको चीजें याद बनी रहे, है ना। यहां पर क्या है, कोहिमा है, कोहिमा, और इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, माउंट शरामती है, माउंट शरामती, याद रखिएगा। और कोहिमा सबसे पूर्वोत्तर राजधानी है, यह पूर्वी राजधानी है, जो कि किसकी है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इस बात को आप याद रखिएगा। अब ये तो हो गया, लेकिन यहीं पर हम लोग देखेंगे कि कुछ और पहाड़ियां, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, कुछ और पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में ही डाफला, मीरी, अभोर और मिसमी मिलती हैं। ये चार पहाड़ियां आपको इस तरीके से मिलेंगी, और ये यहाँ की जनजातियां भी हैं, ये इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये क्या है, यहाँ की जनजातियां भी हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये क्या हो जाएगा, डाफला, डाफला, यहां पर देखेंगे मीरी, ये हो जाएगा अभोर, और ये हो जाएगा आपका मिश्मी। लेकिन ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर से लिखी है, डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी, तो ये किसका पार्ट है, तो याद रखना, ये बाह्य हिमालय का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, बाह्य हिमालय का पार्ट है, बाह्य हिमालय का पार्ट है। इस बात को आप याद रखिएगा, किसका पार्ट है, बाह्य हिमालय का। ये पूरा का पूरा ये किसका पार्ट है, तो ये आपको पता है, यहीं पर लिख दे रहा हूं, ये पूर्वोत्तर हिमालय का पार्ट है। किसका भाग है, ये पूर्वोत्तर हिमालय की चोटियां हैं ये, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अलग अलग मेंशन कर दे रहा हूं। अब यहीं पर देखेंगे कहां पर बेटा, ये जो पूर्वोत्तर भाग है, यहां पर और भी आपको दिखाई देंगी, जैसे कि आपका मेघालय में दिखाई देगी, कौन सी आपकी, यहां पर दिखाई देगी गारो, यहां पर दिखाई देगी खासी, यहीं पर दिखाई देगी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, और यहीं पर आपको दिखाई देगा मेक्रोक, और यहीं पर है कार्बी एनालॉन्ग, है ना। कार्बी एनालॉन्ग, जो कि यूपी टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बी एनालॉन्ग किसका पार्ट है, तो ये मेघालय में है, याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया, ये क्रमशः इनमें नंबर डाल दे रहा हूं, 1 2 3 4, और यहां पर इन्हें लिख दे रहा हूं। तो ये पहले ही हो जाएगी गारो खासी, दूसरा हो जाएगा खासी, तीसरी हो जाएगी जयंतिया, और चौथा हो जाएगा आपका मिकिर, और यहीं पर है नॉकरेक और कार्बी एनालॉन्ग। कार्बी एनालॉन्ग आपकी क्या है बेटा, शायद नेशनल पार्क भी है, इस बात को भी आप याद रखिएगा।
ठीक है, जो कि असम के पास है, असम या मेघालय के बॉर्डर पर है, इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन जो गारो खासी जयंतियां हैं ये किसका पार्ट है, तो याद रखना ये जो वाला पार्ट है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है या शिलोंग के पठार का भाग है, किसका, पहले देख लेंगे प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार में किसका भाग है, ये शिलोंग के पठार का भाग है। किसका भाग है, शिलोंग के पठार का भाग है, इस बात को भी आप याद रखना। कौन सा भाग है, ये जो गारो खासी जयंतियां हैं, और ये है कहां पर, याद रखिएगा मेघालय में है, ये सारी की सारी कहां पर है, याद रखिएगा ये कहां पर, शिलोंग है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेघालय, क्या हो जाएगा बेटा, मेघालय हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये पूर्वोत्तर हिमालय है। अब एक्चुअली में क्या है कि सिडनी बुराड ने भी हिमालय का वर्गीकरण किया है, सिडनी बुराड ने क्या किया है, यहाँ पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, और वहां से क्वेश्चन आता है, वहां से क्वेश्चन आता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिख लेते हैं सिडनी बुराड के अकॉर्डिंग या सिडनी बुराड के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण, चूंकि उन्होंने नदियों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया है ना, तो पूरा लिख लेते हैं। सिडनी बुराड के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय बाय सिडनी बुराड। तो एक मैप ले लेते हैं ताकि चीजें आपको इजीली समझ आ जाए। हम आधा ही मैप लेंगे क्योंकि हमें आधे से ही काम है। अब यहाँ पर आपने देखा था कि 3 समानांतर श्रेणियां हैं, यहाँ पर क्या है, 3 समानांतर श्रेणियां हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, हिमालय, यानी कि बृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय, और ये आपका हो गया बाह्य हिमालय। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर किया है, इस बात को आप याद रखना है ना। हिमालय का वर्गीकरण कैसा है, नदियों के द्वारा किया है, नदियों के अनुसार। तो यहाँ पर एक नदी है, आप देखेंगे यहाँ से मानसरोवर से एक नदी निकलती है, सिंधु, कौन सी निकलती है, सिंधु, इस तरीके से एक नदी निकलती है जो अरब सागर में गिरती है, सिंधु हो गई। सिंधु के बगल में ही आप देखेंगे तो एक और नदी है जिसका नाम है काली नदी, फिर यहाँ देखेंगे तीस्ता नदी मिलेगी आपको एक, जो कि सिक्किम की मेन नदी है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हिमालय बनते हैं, एक हिमालय यहाँ पर बनेगा, इसका नाम हो जाएगा पंजाब हिमालय, ये कितना है 560 किलोमीटर है, यहाँ पर बनेगा, यानी कि ये सिंधु, मैं नदियां मेंशन कर दे रहा हूं, ये सिंधु है, सिंधु नदी, ग्रीन वाली काली नदी है, ये जो नदी है तीस्ता नदी है, जो कि सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, और यह है ब्रह्मपुत्र नदी। अब
अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये तो कौन सा हो गया आपका, ये पंजाब हिमालय हो गया पहला वाला। दूसरा वाला यहाँ पर कौन सा हिमालय होगा, यानी कि ये आपका किस किस के बीच में होगा, सिंधु और किसके बीच में होगा, काली। काली और तीस्ता के बीच में होगा कुमाऊं हिमालय। कौन सा होगा, कुमाऊं हिमालय होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे कुमाऊं हिमालय। चलिए, थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं आपसे, विलम्ब की वजह से कॉल आ गया था, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ तो एक जो नदी है, थोड़ा सा इसे इसे सही कर लेते हैं। ये काली की जगह सतलुज नदी है। कौन सी नदी है ये, सतलुज नदी है। और यहाँ पर एक और नदी आती है जिसका नाम है काली नदी। यहाँ पर एक और नदी आती है इस तरीके से, इसका नाम है काली नदी। अब सही है, ठीक है, अब लिख लेंगे, बहुत इजी है। तो ये आपका क्या है, यानी कि पंजाब हिमालय है। यहाँ पर देखेंगे सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है। 320 किलोमीटर है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका कौन सा, काली और तीस्ता के बीच में। यहाँ पर लिखा है काली, और ये नदी कौन सी है, तीस्ता है। नेपाल हिमालय, जगह ही नहीं है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नेपाल हिमालय। ये सबसे बड़ा भाग है, 800 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद ये हो जाएगा, नेपाल हिमालय के बाद ये जो वाला हो जाएगा पार्ट, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का, तो ये हो जाएगा आपका असम हिमालय। असम हिमालय। तो इस तरीके से ये क्या होता है, डिवाइडेशंस होता है। ठीक है बेटा, एक बार मैं आपको अलग से लिख के दिखा दे रहा हूँ, अगर होगा तो देखिएगा कौन कौन सी नदियाँ क्या मिलकर कौन सा वो बनाती है हिमालय। तो यहाँ पर देखेंगे सिंध या सिंधु नदी, सिंधु नदी, यहाँ पर पहले हिमालय लिख लेते हैं, पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। नदियां देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं।
तो इसे तो आपको पता है, सिंधु और सतलज, 5 नदियां मिलती हैं तब ये पंजाब बनता है। सिंधु प्लस सतलज के बीच में है, सतलज के मध्य। दूसरा, सतलुज और काली के बीच में, काली के मध्य। तीसरा, काली और तीस्ता के मध्य। और चौथा आपका हो जाएगा तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के मध्य। तो ये सिडनी बुराट के अकॉर्डिंग क्या है, याद रखिएगा, हिमालय का वर्गीकरण है। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास रही। यहाँ पर इसकी भी आप डिस्टेंस डाल लीजिएगा। ये 720 किलोमीटर है। सबसे बड़ा कौन सा है? असम हिमालय है, सॉरी नेपाल हिमालय है। ये क्या है? सबसे बड़ा है। आगे हम पढ़ेंगे कल उत्तर का मैदानी भाग, फिर इसी तरीके से यूनिट वाइज हम पढ़ते चलेंगे। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप शेयर करिएगा, प्रमोट करिएगा, ताकि ये लाइव सेशन खुल सके और मैं आपको पढ़ा सकूं लाइव। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम और भी क्लासेस लेके आएंगे पॉलिटी की, और आपके लिए पॉलिटी और आपका हिस्ट्री की, तो वो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।